सो हाय गाइज, मैं ऐसे ही सादा आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि एक क्लास किस चीज़ का है। क्लास आपका मैथ का है और यहाँ हम आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और मैं आज भी बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इसका क्या हो सके, मिल सके। तो ये मैथ का क्लास है। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस या फिर आपकी किताब में दिया है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो लेसन 9th है ना, इस लेसन 9th का मैं एक्सरसाइज को क्या करा रहा हूँ, हल करा रहा हूँ आज। इसके पहले मैं पूरा बेस बताया था, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बेस को अगर नहीं देखे होंगे तो पहले बेस देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बेस में अवनमन कोण, उन्नयन कोण, उसके बाद ये जितने भी क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर लाइनें होती हैं, इन सब के बारे में पूरा डीपली और डिटेल से बता चुका हूँ। तो रिक्वेस्ट है कि पहले इसको ना देख के अगर उसको देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि बेसिक चीज़ आपको अगर कॉन्सेप्ट कर लिया तो फिर लाइफ में हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। बेसिक चीज़ अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं है, क्लियर है ना, तो फिर अचीव करना बड़ी ट्रिविकल हो जाता है आपके लिए। अब किसी एक्स बुक से तो क्वेश्चन लग पाता है, लेकिन अदर बुक से आप नहीं लगा पाते हैं। कब? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है तब। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी बुक से, किसी भी क्वेश्चन बैंक से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए मैं 9.81 का पूरे अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन को लगाते कैसे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस या फिर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अगर आपको पढ़ना है तो सबसे अहम चीज़ होती है कि आपको पता करना होता है कि बनेगा कैसे, इसका क्या चित्र। अगर आप चित्र बना लेंगे तो फिर उसके बाद उसको हल करना आसान हो जाता है, क्योंकि फिर उसको अब में बचा क्या, फिर वही फार्मूला साइन कास टेन कोसेक सेक और कॉट वाला फार्मूला लगा लेंगे। उसके बाद पूरा डिप्ली से एकदम हल कर सकते हैं। तो मायने क्या रख दिया, मायने इसमें चित्र रख दिया, ठीक है। तो चलिए हम पहला इसकी सवाल लगाते हैं और आपके सामने मैं रख रहा हूँ क्वेश्चन। देखिए बता रहा है कि ये क्वेश्चन है 9.1 एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं हल कराऊंगा। और ये कितना क्वेश्चन है, ये आपके पास है 14 क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन को मैं डील कराऊँगा, लेकिन आज मैं आपको फर्स्ट बता रहा हूँ। पहले मैं पढ़ देता हूँ। देखिए बता रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से क्या है, तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खम्भे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है, तो खम्भे की ऊंचाई कितनी होगी बताना है। फिर उसके बाद इमेज दे दिया है, बोला कि चित्र 9.1 में साइड में इमेज भी दिखा रहा है। तो चलिए देखिए, अगर इमेज नहीं दिया है ना तो कोई बात नहीं, अगर इमेज दे दिया है तो भी कोई बात नहीं। अगर नहीं दिया रहता तो देखिए इसका इमेज कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। इमेज प्लॉट करने आना चाहिए। फिलहाल ये तो वो दे दिया है, तो इमेज दे दिया है तो कहोगे इमेज प्लॉट क्यों करवा रहे हो भाई, रियलिटी जानो। पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन कर देते हैं, उसके बाद लिखते हैं हम लोग क्या दिया है। ये हम लोग का रियल फंडा है ना, ऐसे करते हैं। दिया है, दिया में क्या लिखेंगे, जो अच्छे अच्छे फैक्ट होते हैं वो लिख लेना। बता रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है ना। डोरी की लंबाई हमको पता हो गया, यानी यही मालूम हो गया डोरी की क्या लंबाई। और ये डोरी की लंबाई कितनी है पता है, ये 20 मीटर है। डोरी की लंबाई 20 मीटर है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खम्भे के शिखर से बना हुआ है। फिर उसको बता रहे हैं यदि भूमि स्तर के साथ डोरी का बना हुआ जो कोण है ना, वो कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो हमको पता हो गया कोण, मैं मान लेता हूँ कोण को दिखाता हूँ थीटा से, और ये एंगल हो गया कितना डिग्री, 30 डिग्री है। तो खम्भे की ऊंचाई आपको बताना है। यहाँ पे लिख देंगे क्या, खम्भे की ऊंचाई। खम्भे की ऊंचाई क्वेश्चन में एच लिख सकते हैं, बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। खम्भे की ऊंचाई बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए पहले हमको इसका इमेज आपको प्लॉट करना होगा। देखिए मैं इमेज कैसे बना रहा हूँ, चित्र में जो इमेज दिया गया है वही इमेज बनाऊंगा, लेकिन आपको इमेज का फॉर्मेशन करना चाहिए। एक सवाल में मान लेते इमेज दे दिया है, बाकी अदर सवाल में इमेज नहीं देगा, तो इमेज पहले आपको बनाना पड़ेगा। देखिए बता रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है, जो अच्छी तरह से क्या है, तनी हुई है और भूमि पर सीधे खड़े खम्भे के शिखर। तो यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, खम्भा लाएंगे। खम्भा किसके ऊपर उड़ा रहेगा, भूमि के ऊपर ना। तो ये मैंने भूमि बना लिया। भूमि का मतलब समझते क्या होता है, पृथ्वी। मैं आपको बताया था बेस में ही कि आपको पृथ्वी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ पृथ्वी पे ही रहती है। तो ये हो गया हमारी क्या, भूमि हो गई। भूमि बोले तो क्या होगा, पृथ्वी हो गई।
ठीक है, ये भूमि बना लिया, ए भी एक भूमि हो गया। इसी भूमि पे हम गाड़ देते हैं एक क्या खम्मा, ये इस तरह से हमने खम्मा गाड़ दिया। इसका नाम बी है तो यहाँ पे सी रख लिया, और ये क्या है आपका खम्बा है। अगर खम्मा होगा तो इसकी ऊंचाई भी होगी, खम्भे की ऊंचाई आपको फाइंड करनी है, यही ऊंचाई कितनी होगी यही निकालनी है। तो इसकी ऊंचाई को हमने एच मान लिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसकी ऊंचाई को हमने कितना कंसीडर कर लिया, एच कंसीडर कर लिया। अब क्या कर रहे हैं ना, देखिए एक खम्भा का है टॉप और ये खम्भा का है बॉटम। बोले तो ये शीर्ष है, ये क्या है इसका नीचे वाला हिस्सा है खम्भे का। तो बोला कि अब क्या कर रहा है ना, दिमाग थोड़ा सा लगाना है कि क्या कर रहा है कि खम्भे के ऊपरी सिरे से ना एक बांधा गया है, क्या एक रस्सी बना गया है, डोरी बना गया है। कहाँ से, पृथ्वी पे कोई कुछ गाड़ उड़ के ना पृथ्वी से के साथ ये डोरी इस तरह से बांधा हुआ, सर्कस मदारी दिखा रहा है। तो इस तरह से डोरी ले आके यहाँ पे क्या किया है, ये बांधा हुआ है, गाड़ा हुआ है। आप कोएंगे यहाँ से लगा सकते हैं, पृथ्वी से कहीं से लगा सकते हैं, आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या किया है, रस्सी पूरा टाइट है, बोला है कि पूरी तरह रस्सी टाइट है। ये पृथ्वी पे गाड़ा हुआ है, ये रस्सी गाड़ा होगा तो किसी खूटा उटा से बांधा होगा। अब क्या कर रहा है सर्कस वाला ना, इसी पर चढ़ रहा है, इसी पे क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, ऐसे 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 चढ़ रहा है। चढ़ेगा तो कहाँ, यहीं पे जाएगा, ठीक है, इसी चढ़ेगा तो इसी शीर्ष पे जाएगा, तो यही चढ़ रहा है। अब बोला कि डोरी की लंबाई, ये डोरी लगाया हुआ है, ये डोरी है, ये डोरी है, ऐसी डोरी है आपका। डोरी की लंबाई कितना मीटर है, ये बोल रहा है कि 20 मीटर है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद बोल रहा है। कितना मीटर है, ये आपका 20 मीटर है। ये बता रहा है कि भूमि के साथ, किसके साथ, भूमि के साथ जो बना हुआ कोण है वो कितना डिग्री का ये बना रहा है भूमि के साथ। तो ये धागा तो यही पृथ्वी है ना, इसी के साथ कोण बना रही है, 30 डिग्री कोण बना रही है। और ये कितना डिग्री ये हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो यही पूछा हुआ है, तो खम्भे की ऊंचाई बताइए, यही ये ऊंचाई बतानी है। अब देखो कितना आसानी से चित्र बना लिया। अब इसमें लगाएंगे हम लोग क्या, फार्मूला, चित्र तैयार। अब फार्मूला लगाएंगे। अब बात रह गई कि फार्मूला बैठेगा कौन सा, तो फार्मूला है, बैठाने का तरीका भी सिखा रहा हूँ आपको। आपका रियल वाला फार्मूला हम लोग क्या है, ये रामबाण लाल बटे कक्का, ये रियल वाला फार्मूला है, लाल बटे क्या कक्का रियल फार्मूला है। अब देखिए लफड़ा किसका किसका, फार्मूला कैसे सेट करते हैं, फार्मूला सेट करने का तरीका आपको सिखा रहा हूँ कि फार्मूले को पहले किस हिसाब से सेट करेंगे। देखिए लफड़ा किसका है, ये थीटा है ना, कोण है, कोण के सामने वाला क्या होता है लंब, और समकोण के सामने क्या आधार। तो हमारा लफड़ा है, हमको आधार समकोण के सामने कर्ण होता है, तो हमको कर्ण पता है और क्या है लंब पता है, और आधार तो पता ही नहीं है। तो आधार के बारे में कोई हस्तक्षेप ही नहीं करना है, इनका और इनका लफड़ा है। तो आप बताइएगा कि थीटा के सामने हो गया लंब और समकोण के सामने हो गया कर्ण। तो लंब और कर्ण में किसका रिलेशन होता है, लंब और देखिए कर्ण। तो लंब और कर्ण में रिलेशन है ना, ये वाला, ये किसका रिलेशन होता है, ये साइन का होता है, दूसरे का कास का होता है, तीसरे का तैन का होता है। यानी हमको फार्मूला बैठेगा क्या, साइन। तो ये लिख देंगे, अब यहाँ पे लिख देंगे कि सर फार्मूला लगा रहा हूँ लेकिन समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी और किसमें, सी में लगा रहा हूँ। अब लगा लेते हैं यहाँ से साइन, पहले रियल वाला फार्मूला लगाते हैं। साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। ये रियल फार्मूला हो गया। अब आर करके इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा, और थीटा बोली कितना है 30 डिग्री इक्वल लंब, थीटा के सामने होता है लंब, तो लंब हो जाएगा कितना एच बटे कर्ण, समकोण के सामने होता है कर्ण, और कर्ण कितना हो गया हमारा 20 हो गया। कर्ण कितना हो गया हमारा, सॉरी दिख नहीं रहा था, माफ़ी चाहता हूँ। तो समकोण के सामने हो गया कितना कर्ण, और कर्ण की वैल्यू कितनी हो गई 20। क्लियर, कर्ण की वैल्यू हो गई 20। बस अभी एच निकाल लेते हैं यहाँ से, साइन 30 अंश की वैल्यू देख लो कितना 1/2 बराबर ये हो जाएगा एच बटे कितना 20। अब इसको हल कर लेते हैं, एच की वैल्यू निकालनी है, ये बट्टे में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, क्योंकि जिसका मान निकालना होता है उसको हमेशा आपको करना होगा क्या अकेले। तो ये बट्टे में इधर आएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे कितना 20, अब बराबर हो जाएगा क्या एच, इसको काट लेंगे तो कट के आ जाएगा कितना 10, और ऊंचाई है तो ऊंचाई किस में ले लेंगे मीटर में, या फिर आर करके ऐसे लिख सकते हैं। यानी ऊंचाई आ गई कितना 10 मीटर, कितना आ गया ऊंचाई 10 मीटर आ गया। तो यही जो 10 मीटर होगा ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर बोले तो यही हो जाएगी, इसकी ऊंचाई 10 मीटर है। क्या स्पष्ट हुआ, क्लियर। तो ये पहला सवाल इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लगा लेते हैं। अब मैं दूसरा सवाल बताने वाला हूँ इसका। तो चलिए साथियों देखिए, अब अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं इसका दूसरा, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़े वाला क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए मैं इसको बताता हूँ ना। बोल रहा है कि पहले क्वेश्चन लोग पढ़ देते हैं, फिर बोला है आधी आने से एक पेड़ क्या हो जाता है, टूट गया।
क्या आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग क्या बोलता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है वो ज़मीन को छूने लगता है। क्लियर। और उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। उसके बाद बोल रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है वो कितना मीटर है, 8 मीटर है। तो आपको बतानी है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है। देखिए बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते भी हैं और एकदम आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चन को मैं हल करने का तरीका आपको सिखा रहा हूँ। क्लियर। तो देखिए कितने ईजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को। प्रोसेस सबसे पहले वही काम होता है जो हमारा रियल फंडा है, उसको हम लोग कभी भूलते नहीं हैं और उसी पे सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं, डील कर लेते हैं। और रियल चीज़ हम लोग की क्या है, सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, सॉल्यूशन, और फिर उसके बाद लिखते हैं हम लोग क्या दिया है, और उसके बाद क्या डैश। ये हम लोग की रियल चीज़ है और हम लोग करते आते हैं। दिया है, उसके बाद क्या लिख लिया, डैश लिख लिया। बोला कि यहाँ से देखिए, बोल रहा है यहाँ से ना, इसके साथ बना हुआ जो कोण है वो कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 अंश का कोण बना रहा है। कहाँ पे, ज़मीन को छूने लगता है और उसके साथ बना हुआ कोण कितना है, 30 डिग्री है। और यहाँ से बोल रहा है कि जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है वो कितना मीटर है, 8 मीटर है। तो फिर आपको बतानी, पेड़ की ऊंचाई बतानी है, पेड़ की आपको हाइट कितनी होगी वो हाइट फाइंड करनी है। क्लियर। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले हम लोग करते हैं सॉल्यूशन करने के बाद उसको लिखते हैं भूमि के साथ बना कोण। दिया में लिखते हैं भूमि के साथ बना कोण, और इसको कोण को दिखाते हैं किससे, थीटा से। और ये कितना डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री कोण बना रहा है। कितना अंश का, 30 अंश का कोण बना रहा है। उसके बाद जहाँ आगे बोला हुआ है जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है ना, वो कितना मीटर है, 8 मीटर है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि भूमि से दूर, या फिर हम लोग कर सकते हैं ना, पेड़ के आधार से शीर्ष की दूरी है ना, पेड़ के आधार से, ऐसे लिखिए, पेड़ के आधार से दूरी ये है कितना मीटर का, 8 मीटर का है। और आपको बताना है पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की हाइट बतानी है। ऊंचाई को दिखाते h और यस बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। इतना क्लियर। अभी क्लियर नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं, पहले हम लोग इसका चित्र बनाते हैं ना, फिर आपको बताता हूँ। देखिए कहना क्या चाह रहा है, जैसे मैं पहले इस बात को समझा देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। जैसे हम लोग कभी कभी गाँव में अपने देखते हैं ना, जैसे हम लोग का पेड़ होता है, जैसे एक आइडिया के तहत हम लोग क्या कर लेते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसा आपने बहुत केस देखा होगा। जैसे देखिए ये पेड़ है, ये इस तरह से मैं मान लेता हूँ पेड़ है, ये भूमि पे खड़ा हुआ है, इस तरह से भूमि पे खड़ा हुआ है, खड़ा है ना पेड़, ऐसे रहता है। अब जैसे आंधी तूफान आती है तो आंधी तूफान आती है ना, तो एक केस में क्या होता है, या तो पेड़ पूरा ऐसे उखड़ जाता है, गिर जाता है, ऐसे गिर गया पेड़, पहला केस। या तो दूसरा केस में होता है ना कि पेड़ गिरा नहीं है, दूसरे के केस में ये बात बन गई कि पेड़ आपका क्या है, गिरा नहीं है, पेड़ तो सही है, पेड़ गिरा नहीं है, इस तरह से, ठीक है। लेकिन ऐसे केस में क्या होता है, पेड़ तो गिरा नहीं है लेकिन पता चला ना कि पेड़ जाके ना ऐसे मुचुक गया। मुचुकने का मतलब समझते हैं ना, अब आंधी आई तो ये पेड़ ऐसे इस तरह से टूट गया, इस तरह से, ये ऐसे जाके पेड़ क्या हो गया, टूट गया। और टूटने के बाद जैसे मैं इसको मोड़ दिया, ये लो मोड़ दिया आपको समझाने के लिए, ये ऐसे टूट गया, तो ये तो हिस्सा इसका ज़मीन से ऐसे गड़ा ही रहेगा, और ये ऐसे जाके ऐसे टूट के ऐसे ज़मीन से क्या हो गया, सट गया, टूट के ज़मीन से क्या हो गया, सट गया। ठीक। अगर नहीं टूटता होता तो पेड़ कितना होता, पेड़ नहीं टूटता तो ऐसे रहता फिर। क्लियर। अब ये टूट गया, अब टूट के ऐसे लग गया, तो बताइएगा कि अगर ये टूट गया तो पेड़ की ऊंचाई बताओ कितना बचाओगे आप। जैसे मैं बता दिया कि ये लेंथ 5 मीटर का है, ये लेंथ कितना मीटर का है, 5 मीटर का है। और ये जो यहाँ से मुचुका हुआ है ये वाला हिस्सा, ये आपका है 3 मीटर का, कितने का, 3 का। तो बताइएगा पेड़ की ऊंचाई कितना बताओगे, 5 मीटर का ए था और मुचका हुआ 3 मीटर है, तो यानी पेड़ की ऊंचाई टोटल कितना रहा होगा, 8 मीटर रहा होगा। क्योंकि जब भाई इसको खड़ा करूँगा तो फिर वही मिलेगा ना, यानी इतना 3 और नीचे वाला कितना 5, और 5 और 3 कितना हो गया, 8 मीटर हो गया। तो जस्ट वही हाल यहाँ पे कह रहा है कि वही कह रहा है कि पेड़ उखड़ा नहीं, उखड़ेगा वो तो
उखड़ने के लिए नहीं बोला है, बोला टूटा है। और इसका ऊपरी सिरा ज़मीन से जाके लगा हुआ है, और वो कितना डिग्री का मैं आपको समझा देता हूँ। इसका ऊपरी सिरा जाके ज़मीन से क्या हुआ है, जब ये टूटा तो ये सिरा जाके ज़मीन से लग गया, और ज़मीन से लगने के बाद ये इसका एंगल जो ये बना रहा है ये कितना डिग्री का है, ये एंगल 30 डिग्री का है। और ये बता रहा है कि ये जो दूरियाँ है ना, जैसे ज़मीन से जाके लगा होगा, ऐसे लग गया तो इसका यहाँ से दूरी होगा ना, ऐसे जैसे ज़मीन से लग गया तो इसके आधार से पात का मतलब क्या होता है, पात का मतलब होता है जहाँ पे वो गड़ा रहता है, जड़ जिसको हम लोग बोलते हैं ना, उसको हम लोग यहाँ पे पात बोलते हैं। ठीक है, तो यही जहाँ पे जाके लगा हुआ है ना, तो ये दूरी बता रहा है कि 8 मीटर की दूरी है। मतलब यहाँ से इसके आधार से ये जहाँ पे इसका शीर्ष गिरा हुआ है कितना मीटर की डिस्टेंस है, वो 8 मीटर की डिस्टेंस है। तो यही है बस, और मामला कुछ है नहीं। तो मैं देखिए चित्र को समझा देता हूँ। पहले देखिए चित्र को हम क्या करते हैं, अच्छे तरीके से आपको पूरा समझा देता हूँ, एकदम बढ़िया तरीके से। इसको मैं अच्छे तरीके से क्या कर देता हूँ, समझा दिया बढ़िया तरीके से। देखिए मैंने पहले बना दिया क्या, पहले बना दिया मैं क्या, पेड़। तो मैं इधर पेड़ बना रहा हूँ, साइड में बनाऊँगा तो मज़ा आएगा समझाने में। देखिए पहले जैसे समझा देता हूँ, जैसे पहले ज़मीन आएगा, पहले क्या आएगा, ज़मीन आएगा। ज़मीन आने के बाद इस ज़मीन पे कोई पेड़ लग गया, इस तरह से कोई क्या हो गया, पेड़ लग गया। पहले खड़ा था, अब आंधी आई, मान लेता हूँ कि पेड़ यहीं से टूट गया, टूट गया, आंधी आई टूट गया। ठीक, अब टूटने के बाद ये हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये गिर जाएगा नीचे इस तरह से। अब ये जो हिस्सा यहाँ पे था, अब ये हिस्सा आ जाएगा कहाँ, नीचे इस तरह से गिर जाएगा। ये हिस्सा तो ख़त्म अब, क्योंकि यही हिस्सा टूट के तो नीचे आ गया है। तो ये गिरेगा तो यहाँ पे कोण बनाएगा। अब कितना डिग्री का कोण बना रहा है, यही बोल रहा है कि 30 डिग्री कोण बना रहा है। मैं मान लेता हूँ ABCD नाम रख लिया, और ये 90 डिग्री कोण होगा। समझ आ रहा बात। तो अब मैं क्या कर देता हूँ ना, यही इसकी इमेज है, बाकी इमेज में कुछ रखा उखा नहीं है। तो ये तो हिस्सा आ गया नीचे। तो पेड़ की ऊंचाई बतानी है आपको, क्या करनी है, पेड़ की ऊंचाई बतानी है। तो पेड़ की ऊंचाई बताना एकदम हमारे लिए क्या है, पेड़ की ऊंचाई बताना एकदम ही आसान है। कैसे आसान है, इतना मैं लेंथ में मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है, यक्स था, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है, यक्स है। और यहाँ ये फिर इसके बाद ऊपर टूटा हुआ है, तो इस वाले लेंथ को हम मान लेते हैं कितना, वाई। तो यही वाला जहाँ से टूटा है ऊपर का वाई मान लिया, तो यही वाला तो टूट के आया है कहाँ, नीचे। तो इसका मतलब ये भी कितने का होगा, वाई का होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, कोई तरीका लगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 8 मीटर दिया ही है, बोला कि इसके आधार से जहाँ पे गिरा हुआ है ये 8 मीटर की दूरी है। तो अब क्या करेंगे, एकदम आसान तरीका है, कोई ना कोई तरीका लगा के हम पहले यक्स का मान निकाल लेते हैं, फिर कोई ना कोई तरीका लगा के हम किसका निकाल लेते हैं, वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर जब दोनों की वैल्यू निकल जाएगी, यक्स की और ये वाई की, तो अब दोनों को जोड़ देंगे। अगर x प्लस वाई जोड़ देंगे, क्योंकि इतना यक्स है इतना वाई है, तो पूरा पेड़ की लंबाई निकल जाएगी। बस ऐसे ही करना है। तो देखिए अब यहाँ पे तो वहाँ पे समझा दिए, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। देखिएगा अब ध्यान से देखिएगा। पहले सबसे पहले हमने क्या बना लिया, ये पृथ्वी बना लिया। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, ये पृथ्वी हमने बना दिया। ए और बी ये हमारी हो गई क्या, पृथ्वी हो गई, क्योंकि पृथ्वी नहीं आएगा तो बात नहीं बनेगी। हर काम पृथ्वी पे तो हम लोग करते हैं। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी आ गई। और इस पृथ्वी पे हम क्या कर देते हैं, स्टैंड कर दिया मैंने। इस पृथ्वी के ऊपर मैंने क्या लगा दिया, एक पेड़ बना दिया इस तरह से। इस तरह से मैंने क्या कर दिया, पेड़ बना दिया। क्लियर। पहले पेड़ की लंबाई मैं इसको डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। क्यों डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, क्योंकि तोड़ना है अभी पेड़ को। ए बी और पूरा लंबाई मैंने बना लिया सी। पहले ये पूरा पेड़ है, पूरा क्या है, पेड़ है। मैं डॉटेड लाइन से क्यों दिखाया हूँ, अब जैसे आंधी आया, अब पेड़ यहीं से टूट गया। पहले तो पूरी पेड़ थी, अब की पूरी पेड़ थी, अब आंधी आया और आंधी आने से पेड़ यहाँ से क्या हो गया, टूट गया, इसलिए डॉटेड लाइन से दिखाया हूँ। तो जब ये पेड़ टूट गया तो ये वाला हिस्सा आएगा, यहाँ नीचे लगेगा। जब भाई टूटेगा तो ये गिरेगा तो नीचे आएगा ना। तो अब जैसे मैं मानता हूँ पेड़ 20 मीटर का था, तो कहीं ना कहीं से टूटा होगा। मैं मानता हूँ यहाँ से टूटा, तो इसकी लंबाइयाँ होगी कुछ, तो इसकी लंबाई को मैंने यक्स मान लेता हूँ। और जहाँ से टूटा है, टूटने के बाद जहाँ से उसके बाद की लंबाई को मैंने कितना मान लिया, वाई मान लिया। क्लियर आ रहा है। उसके बाद की लंबाई को मैंने कितना मान लिया, वाई मान लिया। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं,
कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर प्रॉब्लम है तो पूरा पेड़वा की लंबाई मान लो, पूरे पेड़ की टोटल, पहले पेड़ की लंबाई कितनी थी, टोटल पेड़ की ऊंचाई मान लो h, पूरे पेड़ की ऊंचाई मान लो h। पेड़ टूटा होगा, अब पेड़ टूटेगा तो 2 भागों में बटेगा। अब मैं मान लेता हूँ इतना भाग इसका आधार से, जहाँ से टूटा हुआ है आधार से ये वाली दूरी x मीटर की दूरी पे जाके टूट गया है। कितना, x मीटर की दूरी पे जाके क्या हो गया, टूटा है। और फिर x इतना टूटा है तो ऊपर की हमने जहाँ से टूट के गिरा होगा उतना मैंने मान लिया कितना, y मान लिया। चलेगा? क्या मेरी बात से सहमत हो? अगर इसको नहीं मानते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यही वाला टूटेगा तो ये वाला हिस्सा जाके नीचे से क्या करेगा, इस तरह से लगेगा। अब बोल रहा है कि जो लगा हुआ है ना, बोला कि भूमि के साथ बना हुआ जो कोण है ये कितना डिग्री का है, ये बोला था 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये पृथ्वी है, इसी के साथ कोण 30 अंश का बना रहा है। तो अगर ये y हम माने थे तो ये भी कितना होगा, y होगा, क्योंकि यही लंबाई तो नीचे गिरी है तो ये भी y होगा। और यही बोला कि इसके आधार से जहाँ ये पृथ्वी भूमि को छूता है, बोला था ना, यहाँ से बोला था कि पेड़ का जो शिखर है, ये शिखर जो ज़मीन को छूता है वो कितना मीटर की दूरी पे है, वो 8 मीटर की दूरी पे है। तो बस पेड़ की ऊंचाई निकालनी है आपको। पेड़ की ऊंचाई तो निकल सकती है। पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, x और प्लस में कितना y, चाहे x प्लस y बोलो या फिर डायरेक्ट h भी बोल सकते हैं। वही आपको पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, वो ऊंचाई हम लोग को क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो बताइएगा, अब ये निकल जाएगा। देखिए निकालने का तरीका एकदम आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ और ये निकल भी जाएगा हम लोगों का। देखिए अब हम कैसे आसान तरीके से इसको निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं x, क्या निकालते हैं, पहले x की लंबाई निकाल लेते हैं, फिर y का निकाल लेते हैं। तो x और प्लस y जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ की लंबाई निकल जाएगी। तो देखिए x की वैल्यू कैसे निकलेगी, फार्मूला वही है, कौन सा, लाल बटे कक्का। जो देखिए फ्रंट पे भी दिख रहा होगा फार्मूला, लाल बटे कक्का। तो ये जो लाल, मैं साइड में एक बार समझा देता हूँ, एक बार फिर से देख लीजिएगा यहाँ पे। तो ये LAL बटे के ए वाला जो फार्मूला है, लाल बटे कक्का वाला है। तो यहाँ पे लफड़ा किसका किसका है, हमको ये पता है, आधार पता है, और इसका लफड़ा है। ठीक है, इनका भी बाद में देखेंगे। मैं इसको क्यों पकड़ रहा हूँ, क्योंकि इसका ले लेते हैं, इसका लफड़ा है तो ये हमको पता है वैल्यू, ये नहीं पता है तो ये निकाल लेंगे, यही तो निकालना है। तो इसका किसका लफड़ा, थीटा के सामने हो गया लंब, और ये समकोण के सामने हो गया क्या, कर्ण, इसका बाद में देखेंगे। और ये हो गया आधार। तो लंब और आधार में किसका रिलेशन बैठता है, tan थीटा का। तो अब लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसमें, यही वाला है, नाम लेते हैं ABCD ले लेना यहाँ पे। समकोण त्रिभुज ABD में, क्लियर। अब यहाँ से फार्मूला लगा लेते हैं, और कौन सा फार्मूला बैठेगा, tan का ही लगेगा यहाँ से। और मैं यहाँ पे देखिए tan का फार्मूला लगा दिया, ये यहाँ पे tan थीटा बराबर, रियल फार्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या, कर्ण। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे कितना, आधार, कर्ण नहीं होता, सॉरी, आधार होता है। तो यहाँ से tan और थीटा की वैल्यू कितना रख लिया, 30 डिग्री है, इक्वल लंब, थीटा के सामने होता है लंब, तो लंब इसकी कितनी है, लंब कितनी, x बटे आधार, और आधार कितना है, 8 मीटर है। अब tan 30 अंश की वैल्यू डाल लो। tan 30 अंश की वैल्यू होती है 1 कड़ी में कितना, 3, और x बटे कितना होता है, 8 होता है। सही, tan 30 अंश की वैल्यू 1/3 कड़ी में 3 ही होती है। और यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, सर tan 30 अंश की जो वैल्यू होती है 1 कड़ी में 3 होती है, वही मैंने वैल्यू डाल लिया। अब इसको अब हल कर लो। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, बट्टे में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 8 गुणे 1 होगा तो 8 कड़ी में 3 हो जाएगा, बराबर कितना, x। तो ये मीटर में आएगा, क्योंकि x लेंथ है तो मीटर में आएगा। तो एक ये हो गया आपका, x की वैल्यू निकल गया। ठीक, अब एक तो निकल गया। अब इसी प्रकार जस्ट सेम ऐसे ही करते हैं। अब इसी प्रकार ले लेते हैं, फिर इसी चित्र में पकड़ते हैं। फिर अब देखिए, अब लफड़ा किसका किसका, y की वैल्यू निकालना है। इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये मान तो हमको पता नहीं है ना, ये मान तो हमको क्या नहीं है, पता नहीं है। ठीक है, पता भी हो भी चुका है, पता है, x की वैल्यू तो निकल गया है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं ना, इसको और इसमें ले लेते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी, y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब देखिए लगा रहा हूँ फार्मूला, इसमें किस कौन सा फार्मूला लगेगा, थीटा समकोण के सामने हो गया कर्ण, और ये थीटा के सामने हो गया लंब, तो ये क्या बचेगा, आधार। तो आधार और कर्ण में रिलेशन देखना है। तो आधार ये है, कर्ण ये है। आधार देखिए, आधार और कर्ण में किसका रिलेशन होता है, आधार और कर्ण में होता है कास का रिलेशन होता है। तो यानी यहाँ पे बैठेगा हमारा कौन सा, अब फार्मूला कास वाला लगा लेते हैं यहाँ से।
अब लगा लिया कॉस थीटा और बराबर हो जाता है क्या, आधार बट्टे क्या, कॉड। और यहाँ से हो जाएगा कितना, कॉस थीटा। और आधार की वैल्यू बात करते हैं किसकी, आधार। तो इसकी आधार कितना है, 8 डिवाइड बाई कॉड। समकोण के सामने क्या होता है, कॉड। समकोण के सामने क्या होता है, कॉड। कॉड की वैल्यू कितनी है, वाई है। तो 8/y हो गया। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू रख लेते हैं। अच्छा, tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितना डिग्री, 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री डाल लो। अब cos 30 अंश की वैल्यू रख लो, कितने का, cos 30 अंश की वैल्यू कड़ी में 3 बटा कितना होता है, 2 होता है। और बराबर यहाँ से हो जाएगा 8/y होता है। ठीक, अब यहाँ से y की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोगों की आसानी से काम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए y की वैल्यू निकलेगा कैसे, एकदम आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ y की वैल्यू निकालने का तरीका। ठीक है, कैसे निकालेंगे, आपके पास तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं। क्रॉस लगा सकते हैं आप। चलो क्रॉस लगा के दिखा देता हूँ इस बार। कड़ी में 3 और गुणे कितना, y, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए, अब यहाँ लगा लेता हूँ, y की वैल्यू निकल जाएगी। अब ये y की वैल्यू निकालना है तो ये इंटू में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। तो y बराबर 16 डिवाइड बाई कड़ी में 3 हो जाएगा। बस इसको समीकरण 1 बना लो, इसको समीकरण कितना बना लो, 2 बना लो, ये मीटर में आएगा। बस अब इतना x y का निकल गया। अतः पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई की अगर मैं बात करूँ सारी, तो पेड़ की ऊंचाई h, देखिए चित्र से देखिए, जो पेड़ की ऊंचाई है h, वो किसके किसके बराबर आएगी, x। चाहे मैं पेड़ की ऊंचाई को h बोलूँ या फिर पार्ट पार्ट में अगर बोलना है तो x प्लस क्या y, पूरा ऐड करूँगा तो पूरा निकल जाएगा। ठीक, तो वही हाल है, पेड़ की ऊंचाई जो होगी वो x प्लस y की योग के बराबर आएगी। अब x की वैल्यू कितना आया, 1/कड़ी में 3 प्लस y की वैल्यू कितना आया, 16/कड़ी में कितना आया, 3 आया है। बस ये पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी h। अब ये कैलकुलेशन कर लो और फिर उसके बाद आपका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। और देखिए कितने मस्त तरीके से इसका आंसर आ गया, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ से h बराबर हम लोग निकालें कितना, मैं देख लेता हूँ पर 8/कड़ी में कितना, 3 प्लस 24/कड़ी में कितना है, 3 है। बस इसका कैलकुलेशन कर लो। ये आधार दोनों का देखिए आधार सेम है, हल करने आता है ना, कड़ी में 3 कड़ी में 3 आधार सेम है, तो फिर इसके अंश जुड़ जाते हैं। तो यहाँ से चलो 24 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 32। तो देख लीजिए यहाँ पे, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ये 24 नहीं है, 24 नहीं है, यहाँ पे कितना है, 16 है। ये 16 बना लो, कितना 24, क्योंकि ये और ओवरऑल ये बट्टी कितना हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। ये तो आंसर यहीं पर हो जाएगा। और किताब में थोड़ा परमीकरण करके देते हैं हम लोग ना, परमीकरण कर लो इसका। परमीकरण करते आता है ना, परमीकरण तभी करते जब ऊपर वाला कटता है तब कर लेते हैं। देखिए परमीकरण जिसको नहीं आता मैं सिखा देता हूँ। 24/रूट का 3rd है ना, परमीकरण कैसे करते हैं, नीचे वाला जो होता है उसी नंबर से गुणा करते हैं और उसी नंबर से भाग दे देते हैं। तो यही प्रक्रिया हमारी परमीकरण होती है। तो इसका इसमें हो जाएगा, तो ये 24 गुणा तो हो नहीं पाएगा ऊपर का, इसको कैसे हल करते हैं, जब बीच में गुणा लगता है तो ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का नीचे करते हैं ना। तो ये जाएगा 24 और रूट का 3rd बट्टे इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, कड़ी में हो जाएगा 9, 3 3 का 9 हो जाएगा, क्योंकि दोनों कड़ी में, तो कड़ी में 9 हो जाएगा। तो कड़ी में 9 का जब आप गुणा कर देंगे, अरे कड़ी में 9 हो जाएगा, फिर उसका वर्गमूल लेंगे, ऐसे बनाएगा कड़ी में 9। कड़ी में 9 का वर्गमूल का मतलब कितना होता है, 3। तो हो जाएगा 3, इसको काटेंगे तो 3 8 24 हो जाएगा, नहीं 8 कड़ी में 3। अरे ऊंचाई है ना, तो ऊंचाई का मतलब क्या होता है, मीटर होता है। तो 8 कड़ी में 3 मीटर जो होगा यही आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो मेरे ख्याल से ये आपको स्पष्ट हुआ होगा। और अगर मस्त लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा और ऐसे सारे के सारे क्वेश्चन करा दूंगा। तो चलते सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।